अलीगढ़ मुस्लिम सिटी में वैसे स्टूडेंट जो इस बार एंट्रेंस एग्जाम दिए हैं, चाहे वो किसी भी कोर्स में, ऑब्वियसली उनके रिजल्ट्स आने शुरू हो गए हैं। लेकिन इस वीडियो में आपको ये बताया जाएगा कि आपके कितने लिस्ट आते हैं, कैसे कैसे वो सारा प्रोसीजर आपको समझ में आएगा और देन आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। तो हम चलते हैं। सबसे पहले आपको ये बताना चाहेंगे कि आप गूगल पे जाएंगे और एएमयू एग्जाम कंट्रोलर सिंपल गूगल पे जाकर सर्च कर लेंगे। सर्च करने के बाद मैंने जो ये एरो का साइन बताया, इस पर सिंपल आपको क्लिक कर लेना है एएमयू कंट्रोलर पे। देन आपको यहाँ पे सबसे पहले यानी लेटेस्ट में जो ये नोटिस का जो आइकन दिख रहा है यहाँ पे, अगर आप नोटिस करेंगे यहाँ पे तो देख सकते हैं। तो अभी जो हम सिंपल ये रिजल्ट्स ऑफ बीटेक एंड बीआर वाले पे क्लिक करें, क्योंकि यहाँ से आपको एक सामने फ्रंट दिखेगा कि हाँ भाई एक्चुअल में रिजल्ट क्या आ रहा है और हमें कैसे पता चलेगा। किसी जैसे लाइक अगर कोई स्टूडेंट्स 11 का हो तो यहाँ पे सिंपल सीनियर सेकेंडरी पे जाकर चेक कर पाएंगे, या कोई डिप्लोमा वाला तो डिप्लोमा वाला पे चेक करेंगे। लेकिन इस यहाँ पे पता क्या चलेगा, उनको पता ये चलेगा कि अगर हम जैसे मान लीजिए इस पे आए फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग पे, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कितने लिस्ट है, सेलेक्टेड लिस्ट, चांस मेमो लिस्ट और स्पेशल कैटेगरी लिस्ट। सवाल ये है कि सेलेक्टेड लिस्ट का मतलब क्या है, चांस मेमो लिस्ट का मतलब क्या है, स्पेशल कैटेगरी का लिस्ट का मतलब क्या है। देखिए, चांस मेमो का लिस्ट का जो मतलब है कि ये वेटिंग लिस्ट में आए हैं, ये वो स्टूडेंट्स है जो वेटिंग लिस्ट में है। और सेलेक्टेड लिस्ट का मतलब ये है कि ये वो स्टूडेंट्स है जो सिलेक्ट हुए, इनको एडमिशन का मौका मिल गया है, मतलब इनका 100% एडमिशन होगा। चांस मेमो का भी होगा, लेकिन ये डिपेंड करेगा कि कितना बच्चा सेलेक्टेड लिस्ट वाले एडमिशन है लिए उनको चांस लिस्ट में मौका दिया जाएगा। जहाँ तक स्पेशल कैटेगरी का लिस्ट है, तो ऑब्वियसली बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जैसे ओबीसी हो गया, SC ST हो गया, तो ये जो है अपना कैटेगरी भी डालते हैं, तो उनको कैटेगरी का फ़ायदा मिलता है। लेकिन याद रखिए, जैसे उनको कैटेगरी का फ़ायदा मिलेगा तभी जब जैसे मान लीजिए कि एएमयू में सीट्स है, हर कैटेगरी का सीट्स होता है, जैसे लाइक अगर ओबीसी का सीट फिक्स है, जनरल का सीट फिक्स है, इस तरीके से, तो उसमें उनको कैटेगरी का फ़ायदा मिल जाता है, पहली चीज़। अब हम बात करने वाले हैं कि कैसे आपके जैसे आगे का सीन कैसे होगा। एक तो मैंने आपको बता दी कि भाई सेलेक्टेड लिस्ट वालों को डायरेक्ट एडमिशन मिलेगा, उसमें कोई बनी। और चांस मेमो लिस्ट में आपको अगर ओपन करेंगे तो इसमें आपको रैंक दिखेगा, हाँ भाई इसका इतना रैंक है, इतना इसमें इतना रैंक है। लेकिन इसमें ये है ना, देखिए, चाहे वो 11th का दिए हो, BA BSc BCom किसी भी कोर्स का दिए हो, हर सारे कोर्सेज के लिए आपको ये तीन चीज़ जरूर दिखेगा, सेलेक्टेड लिस्ट, चांस मेमो लिस्ट और स्पेशल कैटेगरी लिस्ट। तो होता ही है नॉर्मली, जैसे बहुत अच्छी बात भी कह सकते हैं, क्योंकि होता ही है कि जो स्टूडेंट्स अब जैसे लाइक अभी देखा है तो ज़्यादातर यूनिवर्सिटी का एडमिशन का प्रोसेस कंप्लीट कर लिया गया है। तो अब बहुत सारे से भी स्टूडेंट्स जो एडमिशन ले लिए होंगे, तो वो दोबारा कैंसिल करा के एएमयू नहीं आना चाहते हैं। इस वजह से होता यह है कि जो सीट जो है, जो सेलेक्टेड लिस्ट का, वो फुल नहीं होता है। इस वजह से चांस मेमो वाली लिस्ट वालों को मौका मिलता है। लेकिन अब यहाँ पे देखेंगे चांस मेमो लिस्ट में तो एटलीस्ट 1000 के आसपास बच्चे का नाम होगा, किसी किसी कोर्स में 1000 के आसपास में, किसी किसी में 1500 के आसपास में होगा। तो ये सीन है, मतलब ये इसलिए लाया जाता है ताकि अगर बच्चे एडमिशन ना ले तो इनको मौका दिया जाए। अब यहाँ पे ये तो समझ में आ गया कि भाई ये लिस्ट में नाम है, लेकिन आगे मुझे कैसे पता चलेगा। देखिए, काउंसलिंग का जो प्रोसेस है आजकल ऑनलाइन हो रहे हैं, तो काउंसलिंग वाले प्रोसेस में ये है कि होता यह है कि बड़ा सिंपल, आपको पहले पार्टिसिपेट, जैसे लाइक अगर आपने फॉर्म जिस तरीके से अप्लाई किया एएमयू में, उस तरीके से काउंसलिंग के टाइम में आपको अप्लाई करना होता है। उसमें अप्लाई में ये कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स डालना होता है। डॉक्यूमेंट डालने के बाद आपको ब्रांच चूज़ करना है, कोर्स चूज़ करना है कि हाँ भाई हमने इसमें अप्लाई किया था, इसमें हमें ये पेपर चाहिए। सारी चीज़ें करने के बाद आपको 2 से 3 दिन में ही आपको पता चल जाएगा कि हाँ भाई आपने जो अप्लाई किया वो आपका सही है या गलत है। फिर उसके बाद उनका लिस्ट आता है। अगर वो बच्चे एडमिशन ना लिए या अगर उनका डिटेल गलत निकला और एडमिशन अगर नहीं लिए, तो फिर क्या होता है, फिर से जो सीट चांस मेमो में खाली रहा, मतलब चांस मेमो में जो बच्चे बचे हुए हैं उनको मौका दिया जाता है। फिर ऐसा भी होता है, मतलब एटलीस्ट पिछले साल ऐसा हुआ था कि कम से कम जो है तीन तीन तो 3 लिस्ट ऐसा ही डायरेक्ट आया था चांस मेमो के नाम से। फिर 2 से 3 लिस्ट मॉपअप लिस्ट के नाम से आया था, मतलब इसी का ही पार्ट होता है मॉपअप रॉन्ड। तो इतना लिस्ट जो है पिछली बार आया था। अब ये डिपेंड करता है बच्चे एडमिशन ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं, क्योंकि अगर लेंगे तो जल्दी सीट फुल होगा, जल्दी एडमिशन का प्रोसेस कंप्लीट होगा। पर अगर आप कहेंगे सर कि काउंसलिंग कब तक होगा, कब से स्टार्ट होगा, अभी तो फिलहाल मेरे मुश्किल लग रहा है, क्योंकि जब तक पिछली बार ऐसा हुआ था कि सारे रिजल्ट्स आ गए थे उसके बाद ही जो है काउंसलिंग का प्रोसेस कराया गया था। तो इस बार भी ये मान के चले कि या तो हो सकता है सारा रिजल्ट पहले पब्लिश कर दे इस वीक में, यानी कि मंडे से लेकर के सैटरडे तक में आने वाले जो वीक है। और इसके बाद जो है एक डेट, क्योंकि पिछली बार ये हुआ था कि हर कोर्सेज के लिए एक डेट दिया गया था, हाँ भाई इस डेट में है जो सबको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर लेना है, हर कोर्स का अलग अलग डेट दिया गया था।
तो ये भी आपको ऑफिशियल वेबसाइट से पता चलता रहेगा। मैं यहाँ पे यही कहूँगा, इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हर डिटेल आपको ऑन द बेसिस पे प्रूफ दिखाया जाएगा, हाँ भाई अभी ऐसे हो रहा है, ये हो रहा है, ताकि आपको दिक्कत ना हो एडमिशन होने तक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर फिर भी किसी स्टूडेंट्स का क्वेरी है तो वो ज़रूर पूछे।